नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 4 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर चढ़े नगर पालिका के बुलडोजर पर सियासत आज गर्मा गई है। जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा गया। अलवर में 3 मंदिर तोड़े गए, साथ ही 85 दुकानें और घर भी तोड़े गए। जिस नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है उसका नाम राजगढ़ नगर पालिका है और यहां बीजेपी का बोर्ड है। लेकिन कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के वायरल वीडियो ने इस मामले में अब नया ट्विस्ट ला दिया है। वीडियो में जौहरी लाल मीणा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। अब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से आएगा? आप 34 पार्षदों को मेरे घर पर लेकर आओ, कार्रवाई रुक जाएगी। और राजस्थान के अलवर में जिस वक्त ये मंदिर ढाया जा रहा था उस समय वहां पर कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोग क्या कह रहे थे, उनकी बात सुनो। अभी भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ। अरे यार तू तो नहीं लग रहा है। चुप बिल्कुल चुप। रहने दो, चुप रहो, मत जाएगा कोई भी। गणेश जी भी खड़े हैं। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अभी भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ। अरे यार तू तो नहीं लग रहा है। चुप बिल्कुल चुप। रहने दो, चुप रहो, मत जाएगा कोई भी। गणेश जी भी खड़े हैं। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। तो गणेश जी अभी भी नहीं टूटे और जब ये वहां पर जिस तरह से बुलडोजर से ढहाने की कोशिश हो रही थी मंदिर को, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो किस तरह से नारेबाजी भी कर रहे थे वो आपने सुना। और मंदिर के तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोग क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर सुनिए। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना कोई नोटिस दिया गया था, कुछ भी नहीं दिया गया था। तो ये कार्रवाई कब की गई थी? ये कार्रवाई संडे को की गई थी, 17 तारीख को की गई थी और सुबह 10 बजे से ही वो लोग करना शुरू हो गए थे। तो ताऊ जी उन्होंने कहा था कि सर इस मंदिर को मत तोड़िए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो एसडीएम साहब ने ऐसे बोला कि मुझसे पूछ के थोड़ी बनवाया था, मैं क्या करूँ। और ऐसे भी कहा था कि 7 दिन के लिए आप सब लोग घूमने चले जाइए, पीछे आओगे तो आपको सबको साफ मिलेगा। पूर्वजों की विरासत है, हमारी धरोहर है, हम कहाँ जाएंगे। हम सारे घर वाले 300 साल पुराना है, हमारे पूर्वज छोड़ के गए हमारे लिए। ये तो हम परेशान हो रहे हैं, बिना बेरोजगार हम क्या रोडों पे रहे। अब वो एसडीएम साहब एक बार भी नहीं आए हमसे पूछने हमारा हालचाल, क्यों नहीं आए। जब तोड़ा, जब तो 10 बार घूमे थे वो दिन में। तो कई मकान तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दी गई और 3 मंदिर भी तोड़ दिए गए और लोगों में कितनी नाराजगी है इस कार्रवाई को लेकर वो भी आप सुन रहे हैं। अलवर में मंदिर तोड़े जाने से सियासत भी काफी गर्माई हुई है। हमारे संवाददाता जुगल ने इलाके का जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका में अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्यवाही के तहत यहां पर 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि नगर पालिका के 2012 के नगरीय मास्टर प्लान के तहत यह कार्यवाही की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक आक्रोश पब्लिक में देखा जा रहा है, यहां पर 3 ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया गया जो लगभग 200 से 300 साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं जुड़े हुए मंदिर से, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर कौन सा मंदिर है ये राधा दामोदर जी का मंदिर है जी। कितना पुराना मंदिर है ये? बावड़ी बनी है जब का मंदिर है। लगभग कितने साल? लगभग आप लगा लो, आप कितना है, 250-300 साल तो लगा लो। गहलोत जी से गुहार करना चाहूंगा कि साहब आपके कांग्रेस राज में आपका विधायक कांग्रेस का होता हुआ आज हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, धर्म की आस्था को खत्म कर दिया, वो भी इस समय पर जब पूरे राजस्थान में दंगे भड़के हुए हैं। धारा 144 अलवर जिले में लगाई हुई है, उस समय पे आप मंदिर तोड़ने का कार्य कर रहे हो। इसको लेकर यहाँ पर आम जन में एक बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा है। जो बावड़ी का मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बावड़ी के मंदिर के बाहर यहाँ लोगों में जो आक्रोश देखा जा रहा है उसकी हम आपको लाइव और सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। तो राजस्थान के अलवर में ये बुलडोजर पहुंचा और वहां पर ये मंदिर ढहा दिए गए और अप्रैल में 4 घटनाओं की तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान के करौली में जहां हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में
रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और वहीं 16 अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और एक बार फिर से राजस्थान के अलवर में 17 अप्रैल को सैकड़ों साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया। तो एक के बाद एक आप ये देख रहे हैं घटनाएं जो हुई हैं। 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के करौली से, मध्य प्रदेश के खरगोन में, फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो पत्थरबाजी होती है और उसके बाद अब राजस्थान के अलवर में 17 अप्रैल को मंदिर ढहा दिए जाते हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर 2 अप्रैल की है जब करौली में हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, लेकिन कार्रवाई भी नाम की हुई और अब 17 अप्रैल को अलवर में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। सैकड़ों साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, जिससे लोग बहुत ही नाराज हैं। जो हिंदूवादी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, दंगे भड़काने के लिए ये कांग्रेस की साजिश है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। करौली में शोभा यात्रा पर पथराव होता है 2 अप्रैल को और 17 अप्रैल को अलवर में 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ढहा दिया जाता है। तो अलवर में आज क्या हुआ है, ये वैसे जो वीडियो है आपको बता दें 17 अप्रैल का है, लेकिन आज इसको लेकर सियासत गरमाई है। अलवर में 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। ये 300 साल पुराने मंदिर बताए जा रहे हैं। इसमें एक शिव मंदिर भी है और जो वहां पर मूर्तियां थीं भगवान गणेश की, भगवान शिव की, वो भी खंडित कर दी गई। ये नगर पालिका की ओर से ये बुलडोजर चलाया गया, मंदिर तोड़ दिए गए। मास्टर प्लान का हवाला दिया जा रहा है कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई की गई। जो सड़क है उन्हें चौड़ी करना था और इसी वजह से ये जो वहां पर मंदिर और मकान और कुछ दुकानें आ रही थी रास्ते में, उनको ढहा दिया गया। तो 85 दुकान और मकान हैं जिन्हें तोड़ा गया। निगम पर यह आरोप लग रहा है कि किसी की उन्होंने नहीं सुनी, न दस्तावेज देखे गए। ये कार्रवाई वहां पर कर दी गई, ढहा दिए गए मकान, दुकान और 3 मंदिर। मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई से राज्य सरकार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और राजस्थान के अलवर में नगर पालिका की इस कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करार दिया है और वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। राजगढ़ में नगर पालिका क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आया, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अलवर के अंदर जो अतिक्रमण हटाने की बात थी, जिस मंदिर की बात की जा रही है, उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया।
तो आज जो फोकल पॉइंट है वो अलवर बना हुआ है और पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार बुलडोजर की चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, किस तरह से माफियाओं पर ये बुलडोजर चल रहा था और अब ये बुलडोजर पहुंचा अलवर में, जहां पर 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़े गए। नगर पालिका ने ये बुलडोजर चलवाया। मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई बताई जा रही है कि जो रास्ते में आ रहे थे, जो अतिक्रमण का नाम इसे दिया जा रहा है कि जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, जो इस मास्टर प्लान में बाधा के रूप में दिखाई दे रहे थे और वहां की जो राज्य सरकार है वो इसे अतिक्रमण बता रही है। 85 दुकान और मकान तोड़े गए और 3 मंदिर तोड़ दिए गए। निगम पर आरोप लग रहे हैं कि उसने किसी की नहीं सुनी। दस्तावेज जो लोग दिखा रहे थे, जिनके पास दस्तावेज हैं मकानों के, दुकानों के, वो भी नहीं देखे गए। ये आरोप लगाया जा रहा है और अब मामला दर्ज किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है वहां के जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ, और जो हिंदूवादी संगठन है वो काफी एक्टिव हो गए हैं अब इस मामले पर। नगर पालिका के जो वहां के जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ भी वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है और जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ भी ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की साजिश है। राज्य सरकार के इशारे पर वहां पर यह कार्रवाई की गई है और जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि बोर्ड जो है वो तो बीजेपी का है, उसमें जो पार्षद हैं वहां बीजेपी के हैं, जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी का है और वो उल्टा आरोप लगा रही है बीजेपी पर। तो आमने सामने हैं बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाया है। पूनिया ने कहा है कि स्थानीय विधायक को खुश करने के लिए एसडीएम और प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अगर बीजेपी की साजिश है तो आप जो राजस्थान के अंदर सरकार है वो चूड़ी क्यों नहीं पहन लेती? वो क्या कर रही है? अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर रही मंदिरों की? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की नहीं है क्या? गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री भी है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर बद से बदतर हो गया है। पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान, महिला के क्राइम्स पे, दलितों के क्राइम्स पे नंबर 1 है राजस्थान। ऊपर से ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लगता है राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक ही धर्म के लिए काम कर रही है और दूसरे धर्म के खिलाफ काम कर रही है। जब पूरी पुलिस प्रशासन आपके नीचे है तो रक्षा क्यों नहीं करते मंदिरों की? रक्षा क्यों नहीं करते राम दरबार की? आपके खुद के सरकार के बुलडोजर तोड़ रहे हैं, कैसे रक्षा करेंगे? जब आप आदेश ही दे रहे हैं पुलिस को तो फिर पुलिस क्या रक्षा करेगी? ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। वहां के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं कि ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है और उस विधायक को अपीज करने के लिए हुई है कि उनको जिस तरीके से पुत्र को बचाने के लिए, और विधायक ने वहाँ के इसकी आड़ में लोगों को भयभीत करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और ये धमकी देते हुए कि यदि ये मेरे साथ नहीं आओगे तो उसमें एक वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। यानी ये सीधी सीधी थ्रेट थी कि यदि उसके पुत्र को आप लोग इस तरीके से आरोपित नहीं करोगे और यदि करोगे तो मैं कोई न कोई कार्रवाई करूंगा। और उसी का नतीजा था कि 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया। तो 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। और वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने मंदिर तोड़वाए हैं, पुराने मंदिरों को तोड़ा गया है और बीजेपी इसके पीछे है। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.